दोस्तों नमस्कार। अगर आप सोने के गहने जेवर खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ उसका डिजाइन मत देखिए, बल्कि उस पर अंकित 6 अंकों वाला यूनिक हॉलमार्क कोड भी देख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल से देश भर में सोने के केवल वही गहने जेवर की बिक्री कानूनी मानी जाएगी जिन पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होगा। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID कहते हैं। आखिर ये HUID है क्या और गहने जेवर खरीदते समय ग्राहकों के लिए इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है और ग्राहकों को इससे क्या फायदा होगा, ये सब हम आपको आगे बताएंगे। दरअसल 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे नए नियम के तहत 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्किंग के बिना सोने के गहने और कलाकृतियां को नहीं बेचा जा सकेगा। यानी केवल 6 डिजिट वाले हॉलमार्क साइन वाली ज्वेलरी ही बिक पाएगी। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। जैसे आधार कार्ड पर 12 अंकों का या पैन पर 10 अंकों का कोड होता है और हर व्यक्ति के लिए आधार और पैन अलग अलग होता है, ठीक उसी तरह से सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होगा। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID कहेंगे। हर गहना जेवर के लिए हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलग अलग होगा। जैसे हर व्यक्ति का अलग अलग आधार और अलग अलग पैन होता है। ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर कुछ इस तरह से हो सकता है AQ7910। इस नंबर के जरिए ये पता करना संभव होगा कि कोई सोना कितने कैरेट का है। देश भर में सोने पर ट्रेडमार्क देने के लिए 1000 से ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं। दोस्तों आप सोच रहे हो कि हॉलमार्किंग वाला सोना तो पहले से ही बिक रहा है, तो अभी वाला सोना उससे कैसे अलग है? तो आपका ये सवाल जायज है। सरकार ने 1 जून 2021 से ही 100% हॉलमार्क निशान HUID वाली ज्वेलरी की बिक्री को अनिवार्य कर दिया था, लेकिन इसमें एक पेच है। यह पेच है 6 डिजिट वाले हॉलमार्क के निशान HUID का। दरअसल पहले 5 डिजिट वाले हॉलमार्क का निशान चलता था, इसे बाद में बदलकर 4 डिजिट का किया गया। अब इसे HUID के साथ 6 डिजिट किया जा रहा है। 1 अप्रैल से सिर्फ 6 डिजिट वाले हॉलमार्क का निशान ही ज्वेलरी पर चलेगा। 31 मार्च 2023 के बाद से 4 या 5 डिजिट के गहनों की वैधता समाप्त हो गई है। अगर किसी ज्वेलर के पास 4 या 5 डिजिट वाला आभूषण है तो उसे 6 डिजिट में कन्वर्ट कराना होगा। अब HUID नंबर क्या है? HUID को गहने का आधार कार्ड कह सकते हैं। जैसे हर व्यक्ति का अलग अलग नंबर है, उसी तरह हर गहने का अलग अलग HUID नंबर होगा। इस नंबर को यदि आप BIS के ऐप या वेबसाइट पर डालेंगे तो उस गहने की पूरी कुंडली खुल जाएगी। मतलब कि वह जेवर क्या है, उसका वजन कितना है, वह कितने कैरेट के सोने से बना है, कब बना है और किसने बनाया है। इससे ग्राहकों को बड़ी आसानी हो जाएगी और कारोबार में भी पारदर्शिता आएगी। अब HUID वाले गहने जेवर की जरूरत क्यों पड़ी? HUID नंबर ज्वेलरी की शुद्धता की पहचान होती है। यह एक 6 नंबर का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जिसके जरिए ग्राहकों को गोल्ड ज्वेलरी के बारे में सारी जानकारियां मिल जाती है। 4 या 5 डिजिट हॉलमार्क में यह सुविधा नहीं थी। गारंटी फेल होने पर कोड के जरिए शुद्धता जांचने वाले सेंटर की पहचान आसानी से की जा सकती है। उसकी जवाबदेही तय की जा सकती है, जिसके कारण धोखाधड़ी के मामलों को रोकने में मदद मिलेगी। यह यूनिक नंबर हर ज्वेलरी पर अलग अलग लगाया जाता है, जिसे ग्राहक खुद भी BIS के मोबाइल ऐप पर कोड डालकर सोने और ज्वेलरी की शुद्धता देख सकते हैं। इससे कस्टमर और ज्वेलर्स के बीच विश्वास पहले से भी ज्यादा बढ़ेगा। ग्राहकों की शिकायत पर पिछले दिनों BIS द्वारा कई ज्वेलर्स के यहाँ चेकिंग के दौरान 4 डिजिट हॉलमार्क ज्वेलरी पाई गई, जिसका बिल उनके पास नहीं था। शायद इसलिए सरकार ने 4 और 5 डिजिट की हॉलमार्क ज्वेलरी की बिक्री पर 1 अप्रैल 2023 से प्रतिबंध लगा दिया है। आपके मन में HUID वाले सोने को लेकर के कई सारे सवाल हो सकते हैं, जैसे कि हॉलमार्क सोने का HUID नंबर डेटा प्राइवेसी के लिहाज से कितना सेफ है। तो जानकारों का कहना है कि HUID नंबर डेटा प्राइवेसी के लिहाज से काफी सुरक्षित है। आपको बता दूं कि जून 2021 में भारत सरकार ने नकली सोने की बिक्री और आभूषणों की चोरी को रोकने के लिए हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दी थी। सरकार का कहना है कि इसके सही से लागू होने के बाद सोना बेचने वाले छोटे बड़े सभी तरह के सुनार ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएंगे। इन्होंने कितने सोने की खरीद बिक्री की है, हर चीज की जानकारी सरकार के पास होगी। आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि HUID नंबर की जांच कैसे करें अगर आप सोने की ज्वेलरी लेने जा रहे हैं तब। तो BIS केयर ऐप के जरिए
ग्राहक सोने की शुद्धता की खुद से जांच कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले यूजर्स को गूगल प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करना होगा। याद कर लीजिए आप भी BIS केयर ऐप। इसके बाद ऐप के वेरीफाई HUID सेक्शन में जाकर यूजर्स इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा सवाल उठ सकता है कि हॉलमार्क नंबर केवल गहनों पर या सोने के बिस्किट और सिक्कों पर भी लगेगी। तो इसका जवाब है कि हॉलमार्क नंबर सोने के गहने जेवर के अलावा सोने के बिस्किट और सोने के सिक्के पर भी लगेंगे। हालांकि चांदी के मामले में अभी इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया है। कुछ लोगों के पास पहले से चले आ रहे सोने के गहने जेवर है जिसमें 6 अंकों वाला HUID नंबर नहीं है। तो उनके मन में सवाल उठ सकता है कि क्या मैं पुराने सोने पर भी हॉलमार्क लगा पाऊंगा? तो इसका जवाब है आम लोग बिना हॉलमार्क वाले अपने पुराने सोने के गहने या सिक्के को किसी भी ज्वेलर्स के पास बेच सकते हैं। जब वो ज्वेलर्स इस सोने का नया आभूषण बनाकर कहीं बेचेगा तो उसे हॉलमार्क लगवाना होगा। एक और सवाल आपके मन में उठ सकता है कि नए हॉलमार्क नियम का कोई नुकसान भी है और क्या ये नियम चांदी के लिए भी है? तो इसका जवाब है नए हॉलमार्क नियम से आम लोगों को कुछ नुकसान नहीं होगा, इससे और फायदा ही होगा। इससे फायदा ये होगा कि अब आप हॉलमार्क वाले पुराने सोने को बेचने जाएंगे तो ज्वेलर्स इसे बिना कटौती के उस वक्त की कीमत पर खरीदेगा। हॉलमार्क का नया नियम फिलहाल सिर्फ सोना के लिए है, ये चांदी के लिए नहीं है। अब सवाल है कि जो ज्वेलर्स 6 अंकों वाला जो HUID नंबर है उसके नियम का उल्लंघन करते हैं तो उन पर क्या कार्रवाई होगी? नए नियम को तोड़ने वाले ज्वेलर्स को ज्वेलरी की कीमत से 5 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। इसके अलावा 1 साल की कैद हो सकती है या दोनों भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगली बार जब आप सोने के गहने जेवर या सोने के बिस्किट, सोने के सिक्के खरीदने जाते हैं तो HUID नंबर जरूर चेक कर लें। आप ज्वेलर से अपील कर सकते हैं कि भैया HUID नंबर इस गहने का आप दिखाओ। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि Amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।